This conference will now be recorded. हेलो। हाँ नेटवर्क पूरे हैं आज। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सर। लो वंस हाँ सर हाँ। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तुम्हें ना? क्या सर? मेरी वॉइस तुम्हें क्लियर जा रही है ना? हाँ हाँ सर, अभी बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ सर हाँ। चलो हम पहले थोड़ा एस्टरडे शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो हमने एस्टरडे को पढ़ाया हुआ था, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बताओ सर। ये बताओ मुझे शॉर्ट कीवर्ड क्या होते हैं? एक मिनट दोबारा बोलना सर। शॉर्ट कीवर्ड क्या होते हैं शॉर्ट, और वो जो उसमें 1 से 5 के, वो जो 1 से 5 के होते हैं। 1 से लेके 3 के बीच में शॉर्ट कीवर्ड होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 से 3 के बीच में। हाँ, और लॉन्ग कीवर्ड क्या होते हैं? जो एक से हाँ, मोर देन 3। मोर थे एग्जांपल बताओ लॉन्ग कीवर्ड के एंड शॉर्ट कीवर्ड के। सर ये उसमें तो मेरे ख्याल में डाउनलोड और एक मिनट सर, किसका बताऊं पहले? पहले शॉर्ट कीवर्ड का बताओ। शॉर्ट कीवर्ड मैंने लिखा था, एक मिनट। आई थिंक तुम्हारा रिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब। क्या? आई थिंक तुम्हारा रिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब। नहीं नहीं, रिविजन पूरे हैं सर। शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड में तो मेरे ख्याल में सर मैंने देखा था कल, वो डीवीडी वगैरह ऐसे आ जाती है। कुछ एग्जांपल देके बताओ ना। मान लो एज अ डिजिटल मार्केटर तुम कोई भी चीज शॉर्ट टेल में कीवर्ड कह रहे हो ना सर, वो शॉर्ट टेल शॉर्ट टेल। हाँ शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, उसको शॉर्ट कीवर्ड बोलते हैं। हाँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया सर। सर वो सिर्फ एक से मतलब 0 से 3 के बीच में होती है, और हाँ उसके एग्जांपल तो सर वही है, कौन डीवीडी से? जैसे कुछ हो गया। आई नो में इसका मतलब लिखा नहीं हुआ एग्जांपल वगैरह जो मैं स्लाइड में दिखा रहा था। सर मैंने तो सिर्फ ये करा हुआ है, क्या नाम है, मैं जो आपने लिखने के लिए कहा था वो लिखा था, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। ओके चलो देखो शॉर्ट कीवर्ड क्या होते हैं। शॉर्ट कीवर्ड हाँ हाँ हाँ। एक से लेके 3 के बीच में कीवर्ड्स होते हैं। एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन। ये कितने हाँ कीवर्ड हैं ठीक इसमें? है। याद आया मेक कुछ? मनी ऑनलाइन 3 वर्ड हो गए। ओके एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से हुए? लॉन्ग टेल में कैसे बताऊं? मेक स्टडी मनी मटेरियल ऑनलाइन। ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ ओपन क्लासेस या फिर एमबीए, स्टडी मटेरियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्टडी मटेरियल ऑफ बीए, स्टडी मटेरियल ऑफ हिस्ट्री। ये सारे क्या हुए? ठीक है लॉन्ग टेल की हुए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है समझ गया। और सर इसमें चलो आगे 5 तक आते हैं ना मेरे ख्याल में। नहीं, इसमें मोर देन 3 होते हैं। मोर देन 3, हाँ वही। ठीक है बताया था अभी मैंने। अच्छा सर, एक ओके और भी तो था। एक और कौन सा था? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो मैं ठीक है पढ़ा ठीक रहा है हूँ ठीक है। उसको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइड बाय साइड उसको नोट डाउन करते रहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको साइड बाय साइड नोट भी ठीक है करते रहिए ठीक साइड बाय है साइड। अदरवाइज फिर ठीक है सर। नहीं आएगी। ओके अब आइए सर। क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सर आवाज ब्रेक हो गई फिर आपकी। अभी ठीक है आवाज? हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे देखो एक इमेज शो कर रही, इमेज जो शो कर रही है स्लाइड पर, उसमें लिखा हुआ मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी, मेक मनी विद गूगल, सर कोई इमेज मेक ही मनी शो नहीं हो फ्रॉम। रही। सर मेक तुम्हें मनी कोई लिखा इमेज हुआ है। यार तुम्हें इमेज शो कर तो कर रही है, स्लाइड नहीं शो कर रही है। मेक मनी वो गूगल पे ऐसे लिखा हुआ है, बस वही है। हाँ मेक मनी ऑनलाइन नीचे देखो लिखा हुआ है हाँ मेक मनी विद गूगल, मेक मनी फ्रॉम होम हाँ। लिखा हुआ है। ठीक है
हाँ इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से हैं। सर, ये दूसरे नंबर को छोड़ के, सॉरी, दूसरे जो तीसरा और चौथा नंबर है वो लॉन्ग टर्म है, और जो पहला दूसरा है वो शॉर्ट टर्म है। ओके गुड, सही बताया तुमने। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। अभी मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर सर, तुम्हें कोई कुछ दिक्कत नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो। नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, बताओ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गूगल कीवर्ड, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, गूगल ट्रेंड्स लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड हाँ इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, कीवर्ड टूल्स फ्रॉम वर्ड ट्रैकर लिखा हुआ है, सेमरस कीवर्ड टूल लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सारे टूल्स इसलिए मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन सा पर्टिकुलर टॉप कीवर्ड बेटर पड़ेगा, किस पे हाई ट्रैफिक आ रहा है, किस पे ज्यादा लीड जनरेट होगी, कि आपका ज्यादा व्यू आएंगे, किस आपका ज्यादा सेल्स क्रिएट होगा। जब मैंने पहले बार कीवर्ड पढ़ाया हुआ था तो मैंने ये चीज डिस्कस करी हुई थी, पर आपको हाँ मैंने हाँ, बताया था ना ठीक है। कि क्या करें कि हाई ट्रैफिक कौन से कीवर्ड पे है, कौन से कीवर्ड पे हाई ट्रैफिक नहीं है, कौन सा कीवर्ड से ज्यादा क्लिक हो रहे हैं, कितने किस कीवर्ड पे अच्छा कितने अच्छा। व्यूज जा रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे। जितने सारे ये टूल्स दिए हुए हैं, गूगल गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर दिया हुआ है, गूगल ट्रेंड्स दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड इंटेलिजेंस दिया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च ठीक टूल है। फ्रॉम वेब ट्रैकर दिया, केमरस दिया हुआ है। ये सारे टूल्स है, यहाँ पे आप कीवर्ड के ट्रैफिक आप पता कर सकते हैं। जो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स अच्छा की बात हो रही है, गूगल ट्रेंड्स इसलिए हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए इन केस आप एक ब्लॉगर हैं, अच्छा। आपको समझ नहीं आ रहा कि करेंटली किस टॉपिक पे अपना ब्लॉग बनाया जाए। गूगल ट्रेंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड पे चल रहा है, क्योंकि जो चीज ट्रेंड में चलती है वही लोग सर्च करते हैं। ठीक है। इससे इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, जो ट्रेंड में चल रही है उसी हमने अगर उस पे कोई वीडियो बनाया या कोई ब्लॉग लिखा तो सबसे ज्यादा व्यूज उसी ब्लॉग उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे। हाँ, इसीलिए समझ गूगल गया। ट्रेंड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। बाकी जो गूगल ट्रेंड को छोड़ के बाकी और जो सारे टूल्स हैं, हम इन्हीं से पता करते हैं कि कौन सा कीवर्ड बेटर पे है। हाई ट्रैफिक, कौन सा हाई ट्रैफिक होगा, कौन से कीवर्ड पे हाई ट्रैफिक नहीं है, किस पे कितना क्लिक आ रहा है, ये सारा यहीं से पता करते हैं। आगे मैं हाँ इनमें हाँ। से एक का एग्जांपल बताऊंगा गूगल कीवर्ड प्लानर का, कि वहां पे कैसे पता करते हैं कि कौन से कीवर्ड पे हाई ट्रैफिक है। ओके। ये मैं आगे बताऊंगा, ओके। अगर इन सारे टूल्स को तुम लिख लो। लिख लो। एक मिनट सर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, क्या? इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ले लिया सर, ले लिया, ले लिया। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। हाँ, बताओ बताओ बताओ। खोल रहा क्या? ये क्या है? कीवर्ड टाइप्स, बाय कैरेक्टर, बाय टारगेटेड स्टेज, बाय परपोज, अब यहाँ पर कीवर्ड टाइप्स हैं। कीवर्ड टाइप जो है तीन टाइप्स के होते हैं, बाय कैरेक्टर्स होते हैं, बाय टारगेटेड स्टेज होते हैं, बाय पर्पस होते हैं। ओके अब बाय कैरेक्टर्स में कौन से सिंगल वर्ड्स हैं और 2+3 वर्ड्स, 3 मोर वर्ड्स हैं। सिंगल वर्ड ओके। एग्जांपल, अगर एडिडास कंपनी के बारे में सर्च करना है तो एडिडास ओनली टाइप करो। सर, अगर वॉइस तुम्हें ब्रेक हो रही है आपकी। व्हाट हैपेंड, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। डिवाइस क्लियर है थोड़ी थोड़ी कट रही है, थोड़ा ठीक से बोलो एक बार। अभी, ठीक है बस। हाँ अब ठीक, हाँ अब ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ
कि बाई कैरेक्टर में 3 चीजें होती हैं, सिंगल वर्ड्स होते हैं, टू टू और 3 वर्ड्स होते हैं, 3 प्लस मोर वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल सिंगल वर्ड्स के, आप सर्च कर रहे हैं एडिडास कंपनी के बारे में, तो आप केवल क्या सर्च अच्छा क्या टाइप करें, एडिडास एडिडास टाइप एडिडास करेंगे। बस। हाँ, सिंगल वर्ड, तो ये सिर्फ सिंगल वर्ड हुआ। अगर 2 to 3 वर्ड क्या हुए, 2 to 3 वर्ड उससे बोलेंगे, मान लेते हैं कि आपको एडिडास कंपनी की टी शर्ट लेनी है या फिर एडिडास कंपनी का शूज लेना है, तो आप क्या टाइप करोगे, एडिडास एडिडास शूज, शूज। एडिडास टी शर्ट। तो ये क्या हुआ, मिड टेल कीवर्ड हुआ। 2 प्लस हाँ जो हाँ 2 हाँ प्लस हाँ 3 वर्ड है, मिड टेल कीवर्ड हुआ। सिंगल हेड कीवर्ड समझ में हाँ आया, मिड टेल कीवर्ड समझ ठीक में है आया। सर। हाँ हम बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड की। लॉन्ग कीवर्ड के मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तुम कोरिलेट कर सकते हो, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं बेस्ट डिस्काउंट फॉर एडिडास टी शर्ट्स। है। एग्जैक्टली। ठीक है। हम बात करते हैं बाय टारगेटेड स्पेस की। अब हाँ प्रॉब्लम इसमें क्या आएगा? बेस्ड और ब्रांडेड कीवर्ड। अब प्रॉब्लम बेस्ड, तो मुझे थोड़ा हिंट, प्रॉब्लम बेस्ड कैसे कीवर्ड कैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर? थोड़ा सा एक आइडिया लगाओ कि प्रॉब्लम बेस्ड कीवर्ड कैसे हो सकते हैं। अवेयरनेस सर, कैसे बताऊं? मान लेते हैं कि अपने जियो का फोन नंबर पता करना हो, तुम्हारा जियो का फोन नंबर क्या है, तुम ये टाइप करते हो ना यहाँ पे, हाउ टू नो जियो फोन नंबर, क्या टाइप करते हैं हम आओ लोग। यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, यूट्यूब पे या फिर गूगल सर्च पे। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, ये प्रॉब्लम बेस्ड कीवर्ड हुआ। ओके ओके। समझ में आया। अब सोल्यूशन हाँ बेस्ड हाँ। कीवर्ड क्या होता है, इस आइडिया लगा सकते हो। सॉल्यूशन बेस्ड सर ऐसे ही सेम होगा मेरे ख्याल में। आ, सर कैसे बताऊं, हाउ टू रिपेयर, ये सब चीजें आती होंगी। अगर तुम्हारे लैपटॉप में कोई खराबी आई है तो तुम सर्च हाँ करते हो वही ना, वही 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 वही। हाँ, हाउ प्रॉब्लम है। टू इंस्टॉल विंडो। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी हाउ टू इंस्टॉल विंडो, हाउ टू इंस्टॉल अ गेम, हाउ टू प्ले अ पबजी, सारे क्या है हमारे सोल्यूशन बेस्ड है हमारे। ओके हाँ। अब ब्रांडेड कीवर्ड कौन से हुए, डिसीजन स्टेज, जहां पर आप आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पबजी है, आवाज तो कट रही आपने है क्या सर, किया, आपकी आवाज चली पर्टिकुलर गई। ब्रांड को चूज किया और किया। सर आवाज चली गई समझ में आया। आपकी। आई थिंक यू कैन हियर मी राइट नाउ। हेलो, क्या सर? अभी मेरी आवाज समझ आ रही है। सर आवाज जा रही है आपकी बार बार। अभी ठीक है आवाज। हाँ 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 सर बोलो। तो ब्रांडेड कीवर्ड कौन से होते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड हमारे एग्जांपल, बोलो सर बताओ। ब्रांडेड कीवर्ड हमारे वो होते हैं, एग्जांपल आपने टाइप किया गूगल सर्च पर, हाउ टू प्ले पबजी, हाँ ठीक था, ब्रांड बना। बाकी ये सारे क्या हुआ हमारे, वो भी कीवर्ड हुए, पर हमने पर्टिकुलर ब्रांड के थ्रू जो कीवर्ड हमने बनाया उसको क्या बोलते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है। हाँ समझ में आया। सर, हम्म, सर या तो आप है ना ईयरफोन्स के पास ना आ जाओ, या फिर आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में चले जाओ, आपकी आवाज ना बार बार धीरे धीरे जा रही है। ओके वेट फॉर 2 मिनट, ओके। हेलो,
जी सर। अभी ठीक है बस। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कीवर्ड पे, बाय पर्पस पे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो सर, इसे थोड़ा स्क्रॉल करो। आप देखो बाय पर्पस में क्या लिखा हुआ है, स्टैंड अलोन फोकस्ड कीवर्ड, पर्टिकुलर टारगेट, हाँ, हिंदी मीडियम, सॉरी, हाई हाई मीडियम लो मीडियम कीवर्ड, लो ड्यूरेशन। कीवर्ड सैचुरेशन कंपटीशन लेवल, ठीक है। एसआई कीवर्ड, इंटेंट बेस्ड। ओके, स्टैंड मतलब अलोन फोकस्ड कीवर्ड क्या? हेलो, हाँ सर, बताना एक बार से क्या मतलब है। हाँ, स्टैंड अलोन फोकस्ड कीवर्ड क्या होता है? अगर हम एग्जांपल लेते हैं दोबारा एडिडास का, एडिडास क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टारगेट हुआ और एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, हाँ, स्टैंड अलोन हुआ पर्टिकुलर कीवर्ड। तुम्हें केवल एक पर्टिकुलर ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड नॉलेज चाहिए, हाँ, समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंड अलोन फोकस कीवर्ड। ठीक है। उसमें क्या आता है, हाई मीडियम लो कीवर्ड सैचुरेशन कंपटीशन लेवल। कीवर्ड हमने तुमको बताया ना, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड का भी टूल लिखवाया हुआ है, वहां पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी कौन से कीवर्ड का हाई कंपटीशन है, कौन से कीवर्ड का मीडियम कंपटीशन है, कौन से कीवर्ड का लो कंपटीशन है। मान लेते हैं हाँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर हाउ टू मेक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अब ये दो कीवर्ड हुए, कौन से दो कीवर्ड पे हाई कंपटीशन है, कौन से कीवर्ड पे लो कंपटीशन है, ये हमें वही पता चल जाएगा। ओके। आवाज चलेगी सर आपकी फिर दोबारा। अभी अभी आवाज आ रही मेरी? थोड़ी बहुत। हेलो, थोड़ी बहुत सर, थोड़ी बहुत। हेलो। हाँ सर, अब बिल्कुल करेक्ट है, आप जहाँ पे भी हो ना वहीं रहो। फिर आता है एलएसआई कीवर्ड, इंटेंट इंटेंट बेस्ड। आपको इसमें क्या करना है, आपको ये चीज आपके लिए होमवर्क है कि एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड क्या होते हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट आपको खुद अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड क्या होते हैं। आप इसको सर लिख लीजिए, LSI। आप इसमें मुझे होम ठीक है, हो गया, समझो। अब इस पे फिर मैं इस पर कल इस चीज में डिस्कस करूंगा कि एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं। आप इस चीज को लिख लो और फिर रिसर्च करना कि एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हम लोग स्लाइड पे चलते हैं अब। The buyer's journey categorize keyword by the stage of the buyer. द बायर जर्नी कैटेगराइज कीवर्ड बाय द स्टेज ऑफ द बायर जर्नी। अब यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन लिखा हुआ, स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, डिसीजन स्टेज। इस चीज को अपने कॉपी में एग्जैक्टली ऐसे बना लो जैसे बना हुआ है। उसका मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव करूँ तो मैं समझ में आ जाएगा इन तीनों कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो तीनों टॉपिक लिखे हैं उनका मतलब क्या होता है। चलो सर, आगे चलो। चलो सर्च। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द लॉ एंड मॉयर बायर जर्नी। एक मतलब लॉ एंड मॉयर एक गर्ल्स का नाम है, ठीक है, ओके। कलगड़ द लोन। अब
अब देखो अवेयरनेस स्टेज उसने क्या टाइप किया है, कंसिडरेशन स्टेज पे क्या टाइप किया है, डिसीजन स्टेज पे क्या टाइप किया हुआ है। उसके बाद पढ़ना और खुद अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे क्या समझ में तुम्हें आया, फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। I need to clean the long grasses in my garden. I'm looking to buy the price range of सर इसमें एक ही चीज अलग अलग तरीके से बोल रखी है। आगे भी पढ़ो उसके। अवेयरनेस स्टेज में एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे है तो घर है, क्या? एग्जाम्पल यहाँ पे तुमको लेके लेते हैं तो फिर तुम्हें समझ में आए कि अवेयरनेस स्टेज क्या होती है, कंसिडरेशन स्टेज क्या होती है, डिसीजन स्टेज क्या होती है। हाँ ठीक मान है लेते सर हैं कि बताओ। मान लेते हैं बहुत बड़ा सा घर है, उसमें एक लॉन है, हाँ ठीक है। और क्या हुआ, तुम्हारे लॉन में बहुत ज्यादा घास उगाई हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी घास ग्रो कर गई हैं। ओके अब क्या हुआ, तुम्हारे माइंड में ये आया कि मुझे इन घास को काटना है। हाँ फिर तुम्हारे पास वो चीज इक्विपमेंट होना चाहिए। तो वही चीज हुआ अवेयरनेस स्टेज में, क्या मशीन हुआ, जो होनी तुम्हारे चाहिए। माइंड में आया कि तुम्हें गार्डन क्लीन करना है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस स्टेज। और ठीक कंसिडरेशन है स्टेज में क्या हुआ कि तुम्हें जिस इक्विपमेंट की जरूरत है गार्डन को क्लीन करने के लिए, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज। ठीक फिर है क्या हुआ कि डिसीजन स्टेज में क्या हुआ कि तुम्हारे पास मान लेते हैं बजट है 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए। तुम्हें उन्हीं बजट के बीच में ही तुम्हें पर्टिकुलर ग्रास कटिंग इक्विपमेंट चाहिए। ये तुम्हारा क्या हुआ, डिसीजन स्टेज हुआ। ठीक है ठीक है। ना समझ में आया कि कंसिडरेशन अवेयरनेस स्टेज क्या होता है, कंसिडरेशन स्टेज क्या होता है, डिसीजन स्टेज क्या होता है। सब आ गया। हाँ ठीक है, मैंने साइड में मूव करता हूँ। Then you are at the small town that buyers inside the company. They are lesser primary targets, vertical markets. नीचे लोकल ये क्या है सर? नीच एंड लोकल बताएं, नीच एंड लोकल मतलब क्या होता है। वॉइस ब्रेक हो गई सर आपकी। अरे बहन, सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। हेलो। हाँ सर आपके बीच में आती है फिर चली जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे हमें किस टाइप के कीवर्ड चूज करने चाहिए। अच्छा मिडिल कीवर्ड कितने होते हैं, 2 से लेकर 3 वर्ड्स के होते हैं। एक बार जरा पूरी स्लाइड पढ़ना, मिडिल कीवर्ड वाली जो पूरा लाइन, इसको ठीक पढ़ना एक है। बार जरा। Retail keyword 2 to 3 words. Hit the sweet spot of search volume, buyers, intent and competition. देखो मिडिल कीवर्ड का सबसे ज्यादा क्या है कि इसका साइज कंपटीशन रहता है, इस पे सबसे ज्यादा सेल्स आती है, सबसे ज्यादा इस पे क्लिक होते हैं। ओके मिडिल कीवर्ड क्यों उस पर सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं, एग्जांपल, अब तुम्हें मान लो कि एडिडास
तुम्हें टाइप कर दे एडिडास पर, तुम्हें एडिडास का क्या चीज चाहिए? अब ऐसे जब हमें टाइप किया एडिडास टी शर्ट, तो हमारे पास क्या आएगा? एडिडास जितनी भी वैरायटी ऑफ टी शर्ट है हमारे पास आ जाएंगी। अब उस वैरायटी ऑफ टी शर्ट को तुम्हें चूज करना है कौन सी, लॉन्ग टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, रनिंग टी शर्ट, फैशन टी शर्ट, ये सारी क्या है वैरायटी। तुम ये टाइप करोगे एडिडास टी शर्ट, एडिडास फुल टी शर्ट। एडिडास फुल टी शर्ट क्या हुआ? मिडिल कीवर्ड्स हुआ। एडिडास फुल टी शर्ट में कितने कीवर्ड आ रहे हैं? 3 कीवर्ड आ रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि बायर का इंटेंट हो रहा है चीज को खरीदने के लिए, और पर्टिकुलर कीवर्ड का कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हमेशा हमें 2 से लेकर 3 कीवर्ड हमें चूज करने चाहिए बस हमेशा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या आप वेबसाइट बना रहे हो, या फिर कोई आप जो है क्या कहते हैं सेलिंग वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप कोई ब्लॉगिंग बना रहे हो, ब्लॉगिंग में आप पर्टिकुलर कीवर्ड ऐड कर रहे हो, तो वहां पर भी मिड टेल कीवर्ड यूज करने चाहिए और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने चाहिए। ठीक है ठीक है। पर देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर हायर प्रायोरिटी किस चीज की है? हायर प्रायोरिटी हमारी है मिड टेल कीवर्ड की है। अगर मिड टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या दिया जाए, तो हमें हमेशा मिड टेल कीवर्ड को चूज करना चाहिए, ना कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करना चाहिए। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अब हम लोग ये बात करेंगे। ओके ठीक है, तो मैं स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ। ओके। द प्रॉब्लम विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड इज, एक बार पूरा तुम इसको पढ़ लो, उसके बाद फिर हम तुम्हें समझाते हैं क्या चीज है ये। जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक लिखा, जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखा उसको पढ़ लो एक बार। लेसर सर्च और लेसर ट्रैफिक, अच्छा ठीक है। एंड सेकंड, you need to create content to cover the whole broader topics of your website. समझ नहीं आया सर क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्या? जो लेसर सर्च एंड हेंस लेसर ट्रैफिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एग्जांपल लेते हैं, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत कम लोग पसंद करते हैं टाइप करना। मान लो कि 100% कोई एक प्रोडक्ट है, उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड हुआ है, तो उसमें से केवल आपको 2% लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करेंगे लॉन्ग टेल की, नहीं तो कोई सर्च नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करना चाहिए या फिर मिड टेल कीवर्ड यूज करना चाहिए। हमें अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड रहेगा तो है लेसर सर्च आएंगे, जब लेसर सर्च आएंगे तो लेसर ट्रैफिक रहेगा। ओके सर। एग्जांपल में तो बताता हूँ, आई वांट टू बाय एडिडास कंपनी टी शर्ट, ये क्या हुआ? लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ। आज के समय में इस तरीके से कोई टाइप करता है, तो इसीलिए हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें मिड टेल कीवर्ड यूज करना चाहिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करना चाहिए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ है सेकंड टॉपिक में, सेकंड पॉइंट में, एंड सिंस द टॉपिक्स आर वेरी स्पेसिफिक यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल कंटेंट टू कवर द होल बॉर्डर टॉपिक ऑफ योर वेबसाइट। मान लेते हैं तुम एक एप्पल मोबाइल फोन पर में कंटेंट बना रहे हो, उसमें क्या करो, मल्टीपल टॉपिक बना दो। एक ये नहीं कि तुम लॉन्ग टॉपिक के लिए तुमने इसमें क्रिएट कर दिया ब्लॉग, मल्टीपल टॉपिक क्रिएट करो और उसमें तुम क्या ऐड करो, यूज करो एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करो। अब समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे हुआ है प्राइमरी टारगेट, वर्टिकल मार्केट्स एंड नीच एंड लोकल। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे लिए होमवर्क है। व्हाट? क्या होमवर्क है सर? हेलो हाँ सर, क्या होमवर्क है बताना एक बार। ये प्राइमरी टारगेट,
और वर्टिकल मार्केट्स और नीच एंड लोकल क्या चीज होते हैं। ठीक है ठीक। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स फॉर वेबसाइट। हाँ सर। तो यहाँ तुम राइट हैंड साइड में देखना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, read the headers and meta description. You will find multiple words of same meaning. Search query pictures, triggers, result for synonyms like photos, images, pixels. All these are contextual to the word pictures. ठीक है, हाँ ये समझ आ गया मेरे को। ठीक है, ठीक है अब सर। हमने अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ ऑडिट, लिखा हुआ है एसईओ एडिट टूल, लिखा हुआ है। हाँ। जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उसके नीचे कुछ कीवर्ड सजेशन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तो हमें इनसे कीवर्ड सजेशन आ जाते हैं। मान लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल हाँ विंडोज 10, तो हमारे पास ये भी सजेशन में हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 32 बिट, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 64 बिट। ओके हमारे आगे पास ये समझ। सजेशन आते हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं। ओके सर। तो हमें इन सब चीजों से ये भी चीज सीखना चाहिए कि जो कीवर्ड सजेशन में आ रहे हैं हमें उन पर भी फोकस करना है कि कौन से कीवर्ड सजेशन ज्यादा आ रहे हैं, हमें उसी टाइप के कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक है सर ठीक है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको हर एक छोटी छोटी चीज के थ्रू क्या? चीजें आ रही हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर हमें हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना जो इंटरनेट पे आ रही हैं। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सीमेंटिक। सर ये क्या है? यहाँ पे AHREFS लिखा हुआ है, तुम्हें इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। तो मैं सोशल मीडिया चलाना आता ही है। हाँ करूँ ऑन करूँ तो खोलूँ? अभी राइट नाउ हाँ मैं ओपन नहीं खोलूँ क्या? करना है तुम्हारे लिए। नहीं, अभी राइट नाउ ओपन नहीं करना है तुम्हें। अच्छा खोल के देख तो लूँ। तुम्हारा कीवर्ड का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके सर। तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हुई हैं तुम्हें इसको रिवाइज करना है। देन इसके बाद हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ओके मैंने
हम लोगों ने फेसबुक ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग हाँ होती हाँ कैसे है। ठीक है सर, ठीक है, तो चलो। इसलिए इसलिए आप लोगों को कैनवा पर कुछ प्रोडक्ट की कुछ जैसे हम लोग टाइप कर लेना, वेबसाइट पे जाके गूगल सर्च पे जाके टाइप कर लेना, हाँ हाँ सेलिंग पोस्टर, क्लोज सेलिंग पोस्टर। तो वहां पे जो पोस्टर आएगा उस टाइप से कुछ पोस्टर बना लेना। मान लेना मैं तुम्हें एक होमवर्क भी देता हूँ ऑलरेडी पहले से ही, कि तुम्हें एक शूज सेल हाँ करना हाँ। है 50% ऑफ पर। तो क्या उसमें सेल क्या करना है? करना चाहिए, क्या क्या ऐड नहीं होना चाहिए, तुम मना कर उसको हम पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, और वहां पे जाके हम कीवर्ड भी ऐड करेंगे और हैशटैग भी यूज करेंगे। हम हैशटैग बताएंगे कल क्या चीजें होती है, डिटेल में बताएंगे हैशटैग क्या होता है। ठीक है। और सर सुनो मेरी बात। हेलो क्या? सर, जो कल बोलो। जो आप क्लास लोगे ना सर, उसमें पूरे नेटवर्क रखना सर। आपके बीच बीच में ना आवाज बार बार अभी भी जा रही है पर। आज तो बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क सही है, और मैं यहाँ पे इस वक्त पता है मैं वाईफाई से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ना सर, बीच में अभी भी नेटवर्क जा रहे थे बार बार। तो इसलिए मैंने जो है कल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वाईफाई से आज पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ना सर, क्या होगा, कुछ नहीं। ये सब कुछ पर कंफर्म है? एक एल कोई एल एस आई कीवर्ड भी कर दूंगा। और क्या चाहिए? LSI कीवर्ड, और LSI कीवर्ड है प्राइमरी, वर्टिकल एंड रीच एंड लोकल। मैंने होमवर्क दिया हुआ है, AHREF मैंने ठीक है। होमवर्क दिया हुआ है, और मैंने पोस्टर बनाने के लिए दिया हुआ है होमवर्क। अच्छा तो हम ठीक है कल हम सर, लोग ठीक है, कोई। पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा जो कीवर्ड क्या? 2 दिन से मैं चले रहा हूँ, हाँ। इसलिए पूरा मैं डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है। अब कीवर्ड में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, और जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे बस मैं कीवर्ड का नाम लूंगा बस। जो बच्चे आएंगे। ठीक है, ओके, क्लास ज्वाइन करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर।